है उस इंसान पर मौत आकर ही रहेगी। अल्लाह अकबर। याद रखिए ईमान वाली बहनों, तेरी मेरी क्या औकात है। या इज़राइल तो नबियों के पास भी आया है, वो नबियों के पास भी आता रहा, नबियों के पास भी आया। यहाँ कोई भी बचकर निकलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी आया है। तेरी मेरी क्या औकात है, तेरी मेरी क्या औकात है। यहाँ अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का खलील, अल्लाह के प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आता है। कहता है अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इजाजत दीजिए, रूह कब्ज करने के लिए मैं आया हूँ। अल्लाह के पैगंबर तैयार हो जाओ, रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, अल्लाह का हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इज़राइल जा अल्लाह के यहाँ मेरा एक पैगाम दे आ। पैगाम क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जा जा अल्लाह से मेरा ये पैगाम सुना के आ। अल्लाह से कह के वो मुझे अपना दोस्त मानता है। एक तरफ अल्लाह कहता है इब्राहीम मेरा दोस्त है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम मेरा दोस्त है, इब्राहीम मेरा खलील है। फरमाया अल्लाह से कह दीजिए, क्या दोस्त दोस्त को मारता नहीं होता। अल्लाह ने पैगाम भेजा, जा इज़राइल मेरे दोस्त को पैगाम दे के आ। जब कोई दोस्त मुलाकात को बुलाता है, दोस्त इनकार भी नहीं करता होता। जब दोस्त को मुलाकात के लिए कोई दोस्त बुलाए ना, तो फिर वो इनकार नहीं करता, वो उससे मिलने के लिए कभी इनकार नहीं करता। हजरत इब्राहीम ने जब ये बात सुनी ना, फरमाया मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। हाँ, दोस्त से मुलाकात के लिए मेरे कोई इनकार नहीं है। फिर वो इज़राइल जब ईमान वाली बहनों मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आती है, इसने ये वो फरिश्ता है जो नबियों के पास भी आया, हमारी कोई औकात नहीं। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़राइल इज़राइल क्या करने आए हो? कहा रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। इज़राइल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, जलाल वाले थे, जलाल में आ गए, थप्पड़ मार दिया, आंख निकाल दी, मौत के फरिश्ते की आंख निकल गई। लेकर के वो वापस गए, अल्लाह किसके पास मुझे भेजा है? या अल्लाह उसने तो मेरी आंख ही निकाल दी है। ए अल्लाह मुझे किसके पास भेज दिया? वो तो इतने जलाल वाले हैं, उसने मेरी एक आंख खत्म कर दी है। अल्लाह ने अपने हुक्म से दोबारा इज़राइल की आंख को ठीक फरमा दिया और फरमाया इज़राइल वो मेरा इज्जतों वाला पैगंबर मूसा को फरमा दीजिए, एक बछड़े पर हाथ रखे, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतने साल उम्र लंबी हो जाएगी। अगर वो जीना चाहता है तो जाओ उसे कहो एक बछड़े के ऊपर अपना हाथ रखे, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे मैं उतने साल जिंदगी लंबी फरमा दूंगा। यहाँ तक कि वो इज़राइल वापस आया। अल्लाह के पैगंबर अपना हाथ बछड़े पर रख दीजिए। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जितने बाल मेरे हाथ के नीचे आए उतने साल जिंदगी लंबी होगी। फिर क्या होगा? फरमाया फिर भी मैं आऊंगा, फिर भी मैं आऊंगा, जितने मर्जी साल जिंदगी लंबी ले लो, लेकिन उसके बाद भी मौत है, उसके बाद भी मरना है, उसके बाद भी ये जायका चखना है। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अरे इज़राइल फिर भी तो आओगे, चलो अब आए हो तो ये रूह कब्ज करते ही जाओ। यहाँ एक गौर करने का एक नुक्ता और भी बताती चलो कि इस मूसा ने इज़राइल के चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा था? तवज्जो करनी है, वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, पता था कि मौत आनी है, जानना ही है, लेकिन थप्पड़ मारने की वजह क्या थी? ये उलमा कराम ने एक राज की बात लिखी है। वो इस वजह से थप्पड़ मारा गया कि इज़राइल तू हमारे पास तो आ गया है, लेकिन तुझे अदब सिखा दूं कि आने वाले मोहम्मद के पास ऐसे ना जाना, पहले इजाजत लेकर जाना, पहले इजाजत लेकर फिर उसके पास रूह कब्ज करने जाना, ऐसे अचानक नहीं जाना। ये अदब सिखाया जा रहा है। लेकिन यही इज़राइल जब वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की याद रखना, पता है उम्र कितनी थी? 950 साल तो सिर्फ आपने तबलीग फरमाई थी।
उम्र पाई एक अता कि आपकी उम्मत में भी बड़ी बड़ी उम्र हुआ करती थी लोगों की, लेकिन एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के पैगंबर दुआ कीजिए, मेरी औलाद जो होती है ना उसकी जिंदगी लंबी नहीं होती, जल्दी मेरे बच्चे मर जाते हैं, मेरे बच्चे पैदा होते हैं जल्दी अता कि फौत हो जाते हैं, कोई ऐसी दुआ कर दो मेरे बच्चों को अल्लाह जिंदगी लंबी अता फरमा दे, अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तो सही तेरी अता की औलाद की उम्रें कितना हुआ करती हैं, कितनी उम्र हुआ करती हैं। वो औरत कहती है नबी अल्लाह कोई मेरा बच्चा 100 साल का होके मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल के बाद दुनिया से चला जाता है, इस माँ से बर्दाश्त नहीं होता, ये उम्रें बड़ी कम हैं, इसकी उम्र बड़ी कम होती है, मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी कम होती हैं, दुआ करो अल्लाह लंबी जिंदगी वाले बेटे नसीब फरमाए। बड़ी गौर करने की बात है, वो औरत रो रही है, कहती मेरे बच्चे की उम्र कम होती है, कितनी होती है 200 साल 100 साल, इसके बाद मेरे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, दुआ करो लंबी जिंदगी मिले। अल्लाह के पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई सुन तू परेशान है, कोई बच्चा 200 साल के बाद चला जाता है, लेकिन सुन तो सही में जरा गौर से सुन, आखिर में एक ऐसी उम्मत भी आएगी, किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की उम्र 60 साल होगी, किसी की उम्र 70 साल होगी, किसी की 80 होगी, कोई मर के 100 साल के करीब कोई किस्मत वाला पहुंचेगा, कोई किस्मत वाला 100 साल के ऊपर जाएगा। ऐ औरत सुन तो सही, उनकी उम्रें इतनी कम होंगी, तू ते बड़ी खुश नसीब है। वो औरत बड़ी हैरान होकर कहने लगी ऐ नबी अल्लाह इतनी कम उम्र में कि अपने रब को वो कैसे राजी करेंगे, वो जमीनें नहीं बना पाएंगे, वो मकान नहीं बना पाएंगे, वो औलादों को कैसे संभालेंगे, वो अपने घर बार को कैसे बनाएंगे, अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे, अपने अल्लाह की इबादत कब करेंगे। वो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ माई सुन तो सही, वो उम्मत ऐसी होगी वो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े महल बनाएंगे कि बड़े बड़े किसी उम्मत के किसी भी लोगों ने उम्मत के लोगों ने ऐसे महल नहीं बनाए होंगे। फरमाया कि तू परेशान है, उम्र कम है, लेकिन वो 50 साल की उम्र में भी वो औरत बड़ी हैरान थी, कहती है मैं बड़ी परेशान हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में 50-60 साल, इतनी सी उम्र में वो क्या करेंगे, वो घर बनाएंगे, वो रब को राजी करेंगे, वो जमीनें खरीदेंगे, वो क्या करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अरे सुन वो उम्मत ऐसी होगी वो महल ऐसे बनाएंगे उससे पहले कोई भी नहीं बना सका होगा, वो घर ऐसे बनाएंगे उससे पहली उम्मतों में से किसी ने नहीं बनाए होंगे। लेकिन आओ सुनो तो सही वो औरत क्या कहती है। अरे उस औरत ने क्या जवाब दिया, बड़ी हैरान परेशान हो गई, कहती है नबी अल्लाह मैं बड़ी हैरान हूँ, वो अपने घर बनाएंगे, वो इतने महल बनाएंगे, वो रब को राजी कब करेंगे। अल्लाह अकबर। कहती है अपनी जिंदगी में वो अपने मकानों को बनाते रहेंगे, अपने रब को राजी कैसे करेंगे, कब किया करेंगे। औरत बड़ी हैरान होती है, रोकर कहती है नबी अल्लाह अगर मैं उस दौर में दुनिया पर होती, अगर मैं उस दौर में आती दुनिया पर तो मुझे पता होता ना कि सिर्फ 50 साल उम्र है तो मैं 50 साल सजदे में ही गुजार के जाती, सजदे में 50 साल गुजार देती। ये महल बंगले आसाइश और आराम तो चंद दिन के होंगे, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी होगी, लेकिन इस जमीन के चक्रों में वो अपने रब को भूल जाएंगे। अल्लाह अकबर। इस मकान के चक्रों में वो अपने रब के जिक्र करने को भूल जाएंगे, उनको अपने रब को राजी करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अरे उनको वो जानते नहीं होंगे ये जमीन साथ नहीं जाएगी, वो सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, वो जमीन का टुकड़ा 2 गज होगा, वहां इंसान तेरी आखिरत की जिंदगी उसके लिए कोई तैयारी कर। अरे ये महल ये औलाद तो सब कुछ यही रह जाएगी, लेकिन कब्र के अंदर क्या जाएगा। लेकिन आओ सुनो सुनो, सरकार फरमाते हैं जब इंसान को उस 2 गज जमीन के टुकड़े के अंदर घर वाले दफन करके वापस आ जाते हैं तो हर इंसान को, हर मुर्दे को वहां कब्र के अंदर गुनाहगार हो चाहे मोमिन
ہو قبر دبانا شروع کر دیتی ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، لیکن فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ جب قبر دباتی ہے وہ کس طرح دباتی ہے؟ گناہگار کو اس طرح دباتی ہے اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں میں جکڑ دی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ سرکار نے اپنے ہاتھوں کو ایسے اشارہ کیا، فرمایا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں آپس میں ملا دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کی چیخ و پکار سننے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، ان کی ہڈیاں چٹخ دی جاتی ہیں، ان کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ فرمایا میرے آقا کریم نے اس قبر کے اندر سونے والے کی چیخ و پکار تمام مخلوقات سنا کرتی ہے، انسان نہیں سن سکتے، باقی ہر ایک چیز سن سکتی ہیں۔ اگر انسان سن لیتے، انسان اپنی دنیا بھول جاتے، اپنے آپ کو بھول جاتے، اپنی اولاد کو بھول جاتے، وہ جنگلوں میں ڈیرا لگا لیا کرتے، بس اللہ کی عبادت کر لیا کرتے۔ فرمایا اگر قبر کے اندر کی چیخ و پکار سب مخلوق سن سکتی ہے، انسان کیوں نہیں؟ انسان اس وجہ سے کہ اگر وہ سن لیتے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا، وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا، وہ جنگل میں چلا جاتا، وہ صرف رب کی عبادت کے لیے نکل جاتا، وہ اپنی اولاد کو بھول جاتا، اپنے مکان کو بھول جاتا۔ اس لیے ایمان والی بہنوں، وہ گناہگار کو اس طرح قبر دباتی ہے کہ اس کی چیخ و پکار مخلوق سنتی ہے، لیکن جنتی کو، لیکن نیک مومن کو بھی قبر دباتی ہے۔ وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا یہ بھی سنیے، ایمان تازہ کر لیجئے۔ اپنے نیک انسان کو سرکار فرماتے ہیں جب قبر دباتی ہے نا کس طرح دباتی ہے۔ گناہگار کو تو وہ والا معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اب نیک بندے کو اس طرح دباتی ہے جس طرح کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر تھپ تھپا دیتی ہے، اس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، پیار سے دباتی ہے، وہ اس طرح قبر بھی پیار سے دباتی ہے کہ انسان کو سکون ہی سکون مل جاتا ہے۔ آئیے میری ایمان والی بہنوں، ارے اس زندگی کے حتیٰ کہ 4 دن کی زندگی ہے جس کے ہم محل بغل عیش و آرام اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ اصل حقیقی گھر نہیں ہے، اصل گھر ہمارا وہی ہے، یہ آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن ایمان والی بہنوں دلا غافل نہ ہو یکدم، ارے یہ دنیا تو چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی، ارے زمین اندر ہی سمانا ہے۔ جب انسان کو شہر خاموشیاں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو ایمان والی بہنوں اپنے پیارے رو رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی گھر پہ روتی ہیں، ہائے بابا چلا گیا، بیٹا رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، ہائے ہمارا بھائی چلا گیا، بہنیں روتی ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں ارے رونے والوں سنو سنو، وہ مردہ اس وقت چیخ پکار کر کہتا ہے ارے رونا ہے تو مجھ پہ نہ رویا کرو، رونا ہے تو اپنے عملوں پر رویا کرو۔ ایمان والی بہنوں وہ مردہ چیخ کر پکار کر کہتا ہے، لیکن اللہ کا یہ راز ہے ہمارے کانوں میں وہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ مردہ چیخ کر کہتا ہے ارے رونے والوں رونا ہے، اپنے گناہوں پر رویا کرو، مجھ پر نہ رویا کرو، میں بھی اس دنیا فانی میں مگن رہا، میں بھی اس دنیا کے مکر میں آ گیا، میں بھی دنیا کے فریب میں آ گیا، میں بھی دنیا کے دھوکے میں آ گیا، اے انسان رونا ہے اپنے عملوں پر رو لیا کرو۔ اللہ والے نے فرمایا ارے مردہ جسم پر رونا یہ کوئی نہیں بنتا، رونا ہے تو اپنے مردہ دل پر رویا کرو۔ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھے گا، وہ ایمان والی بہنوں چوری کو چوری نہیں سمجھے گا۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی چیز کی پہچان نہیں رہتی، رونا ہے تو مردہ دل پر رویا کرو، اللہ والے نے یہ فرمایا تھا۔ اس لیے ایمان والی بہنوں آج موقع ہے ہمارے پاس، اپنی موت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔